नमस्कार। एक वायरल एनिमेटेड वीडियो और उसमें एक ऐसी कहानी है जो हैरान कर देने वाली है। नाम है मोदी पर हमला, पुतिन ने कैसे बचाई उनकी जान। तो चलिए आज हम इसी वीडियो में बताई गई कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 2025 को। जगह है SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन। और वहां कुछ ऐसा होता है जिसने इस वीडियो के मुताबिक दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए उस दिन की घटनाओं के सिलसिले को समझते हैं। तो देखिए होता क्या है। प्रधानमंत्री मोदी अपने होटल के कमरे से निकलते हैं, लेकिन अचानक उन्हें अपनी कार की जगह राष्ट्रपति पुतिन की लिमुजीन में बैठा दिया जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो लिमुजीन 10 मिनट तक अपनी जगह से हिलती भी नहीं। फिर जब वो वेन्यू पर पहुंचते हैं तो दोनों नेता करीब 45 मिनट और कार के अंदर ही रहते हैं। अब वीडियो का कहना है कि ये सब कुछ बहुत ही अजीब था, मतलब प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ। जो बाहर से दोस्ती का एक बड़ा जेस्चर लग रहा था, वो असल में एक जानलेवा जाल से बचने की आखिरी कोशिश थी। तो सवाल यह है कि उस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर आखिर चल क्या रहा था? कहानी के मुताबिक वहां एक एन्क्रिप्टेड फोन कॉल होती है और इसी कॉल पर खतरे का असली चेहरा सामने आता है। कथित तौर पर राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं, मिस्टर मोदी, हमारी एजेंसीज ने एक बहुत ही खतरनाक संदेश पकड़ा है। आपकी कार सेफ नहीं थी, खतरा सर पर है। मतलब वीडियो के अनुसार पुतिन ने सीधे सीधे पीएम मोदी को एक बहुत बड़े खतरे के बारे में बताया। और इसके तुरंत बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को कॉल किया जाता है। दूसरी तरफ से अजीत डोभाल बहते हैं, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन ने शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत की है। एक बहुत बड़ी हत्या की साजिश को पकड़ा गया है जिसके तार सीधे अमेरिकी CIA से जुड़े हैं। तो इस कहानी के मुताबिक खुलासा चौंका देने वाला था। साजिश भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ थी और उसे रचने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी CIA थी। अब ये साजिश कैसे रची गई, इसे समझने के लिए कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। तारीख है 27 अगस्त 2025 और जगह है ढाका, बांग्लादेश। यहां हमारी मुलाकात होती है कहानी के विलन से, टेरेंस। ये CIA का एक 50 साल का सीक्रेट एजेंट है जो एक अमेरिकी बिजनेसमैन बनकर ढाका के एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ है। और उसके सूटकेस में क्या था? कहानी के मुताबिक उसमें कोई बिजनेस सैंपल नहीं थे, बल्कि हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस, छुपाकर ले जाने वाले हथियार और कुछ सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स थे। मतलब एक बड़े ऑपरेशन का पूरा साजो सामान। तो इसका मिशन क्या था? वीडियो का दावा है कि टेरेंस का काम था एक कमांड सेंटर बनाना। यहीं से वो SCO समिट के पास मौजूद एक हिट स्क्वाड को ऑपरेट करने वाला था। और प्लान ये था कि इस पूरी साजिश को एक आतंकवादी हमला दिखाया जाए ताकि असली मास्टरमाइंड पर किसी की नजर ही ना जाए। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, इस साजिश की भनक लग गई और फिर शुरू हुआ एक बेहद तेज और सीक्रेट काउंटर ऑपरेशन। वीडियो के मुताबिक ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। एक तरफ भारत की रॉ और दूसरी तरफ रूस की SVR। हुआ ये कि रूस की एजेंसी ने ढाका और समिट वाली जगह के बीच कुछ हाई लेवल CIA एन्क्रिप्टेड फ्रीक्वेंसी को पकड़ लिया। ये सिग्नल बहुत अजीब थे। इसी के बाद रॉ ने नई दिल्ली में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और रूस ने फौरन ये सारी इंटेलिजेंस भारत के NSA के साथ शेयर की। तो अब जो जवाबी प्लान बना उसका नाम था ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। प्लान बहुत सीधा था। पहला, ढाका में कमांड सेंटर को पहचानो। दूसरा, इस बात को समझो कि हिट स्क्वाड तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक उन्हें टेरेंस से ऑर्डर नहीं मिलता। तो तीसरा स्टेप, कमांडर और हमलावरों के बीच का ये लिंक ही तोड़ दो। और आखिर में जब सोर्स यानी टेरेंस ही खत्म हो जाएगा तो पूरी साजिश अपने आप ढह जाएगी। मतलब हमलावरों को पकड़ने की बजाय सीधे मास्टरमाइंड को ही रास्ते से हटाना था। और फिर 1 सितंबर को इस प्लान को अंजाम दिया गया। कहानी के मुताबिक टेरेंस को उसके होटल के कमरे में ही खत्म कर दिया गया। कैसे? उसकी विस्की में एक तेजी से काम करने वाला न्यूरोटॉक्सिन मिलाकर। कहते हैं कि विस्की का एक घूंट लेते ही कुछ ही सेकंड्स में वो ढेर हो गया। अब इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा सनसनीखेज है। वीडियो का दावा है कि अमेरिका ने पूरी तरह से लीपापोती की। अमेरिकी दूतावास की टीम ने होटल को घेर लिया, लोकल पुलिस को अंदर नहीं आने दिया। टेरेंस की बॉडी को बिना किसी लोकल पोस्टमार्टम के वहां से ले जाया गया। फिर बॉडी और सारे सबूत सीधे अमेरिका भेज दिए गए। और तो और, टेरेंस नाम के शख्स का हर डिजिटल रिकॉर्ड, हर डेटाबेस से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। खैर, इन सब घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर को सेफली भारत वापस आ जाते हैं
और अगले ही दिन वो एक ऐसा बयान देते हैं जिसे वीडियो एक खुफिया मैसेज की तरह पेश करता है। 3 सितंबर 2025 को एक पब्लिक समिट में वो कहते हैं, आप इसलिए तालियां बजा रहे हैं कि मैं गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया हूं? वीडियो के मुताबिक ये सवाल असल में एक सीधा मैसेज था उन लोगों के लिए जो इस साजिश के पीछे थे। एक तरह से ये बताने के लिए कि उन्हें सब पता है कि क्या करने की कोशिश की गई थी। और इस कहानी को और पुख्ता करने के लिए वीडियो एक और बात की तरफ इशारा करता है। इस घटना के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी के कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय दौरे या तो कैंसिल कर दिए गए या फिर टाल दिए गए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन, मिस्र में गाजा पीस समिट और कुआलालंपुर में होने वाला आसियान समिट। कहानी के अनुसार ये इस बात का सबूत था कि खतरे को बहुत गंभीर माना जा रहा था। अब आखिर में वीडियो एक कदम और आगे बढ़ता है। वो ये समझाने की कोशिश करता है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश के पीछे मकसद क्या हो सकता था, और इसके लिए वो एक बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्योरी सामने रखता है। इस थ्योरी का नाम है रिंग ऑफ फायर। इसके मुताबिक एक कोई अदृश्य ताकत है जो भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में जानबूझकर अस्थिरता फैला रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि भारत के बढ़ते प्रभाव को चारों तरफ से घेर कर उसे कंट्रोल किया जा सके। अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए वीडियो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान का भी जिक्र करता है। उन्होंने कहा था, आप हमारे सिर पर बंदूक रखकर हमसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करवा सकते। अब वीडियो ये सवाल उठाता है कि जिस बंदूक की बात वो कर रहे थे, क्या वो वही बंदूक थी जो CIA ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री पर तानी थी? तो आखिर ये है क्या? क्या ये किसी पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की एक सोची समझी साजिश है, या फिर बस एक काल्पनिक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर? ये जो सोर्स मटेरियल है वो जासूसी और एक बड़ी साजिश की एक ड्रामेटिक कहानी पेश करता है और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है।